Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी सूजी मैंगो केक है। बहुत ही आसान केक रेसिपी है, खाने में बेहद टेस्टी केक है। इसको बनाने के लिए ना मैं ओवन का इस्तेमाल करूँगी, ना ही माइक्रोवेव का इस्तेमाल करूँगी। घर पर पैन या पतीले में बनाना बताऊँगी। तो आइए बिना देर किए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सूजी मैंगो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैंगो लिया है। आम हमने बड़े साइज का ले लिया है। इसको छील करके इसका गूदा निकाल करके इसको मिक्सी ब्लेंडर में डाल करके अच्छे से इसकी प्यूरी हमने बना ली है। ये एक आम की प्यूरी है हमारी। और सूजी का मैंगो केक है तो इसमें 1 कटोरी हमने सूजी लिया है। सूजी आप चाहे महीन ले लें या मोटी, जो आपके पास हो वो सूजी ले लें। इसमें 2 चम्मच आटा जाएगा। मैं यहाँ मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। 2 चम्मच आटा डालेंगे इसमें, जो हम चपाती के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें 1 कटोरी शक्कर पीसी हुई जाएगी। ये दोनों कटोरी जो हमारी सूजी की कटोरी है, ये 1 कटोरी भर कर है और इससे छोटी कटोरी हमारी ये शक्कर है। और इसके साथ इसमें दूध जाएगा। जरूरत के हिसाब से मैं इसमें दूध डालूंगी। लगभग 1 कप इसमें दूध जाएगा। और फ्रेश क्रीम है घर की निकली हुई 2 चम्मच। और रिफाइंड तेल है। आप चाहे तो रिफाइंड तेल की जगह बटर भी डाल सकते हैं। जो कुकिंग में आप तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें, और नहीं तो बटर डाल लें। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच तेल लिया है और टूटी फूटी गार्निश के लिए। और इसमें इनो जाएगा। आप चाहे इनो डालें या बेकिंग पाउडर आपके पास हो तो बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डाल लें, नहीं तो इनो डाल लें। इनो से फटाफट ये केक हमारा बन जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमें ये सूजी जो हमने लिया है सेमोलिना, इसको हमें मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके एकदम फाइन इसको पाउडर हमें बना लेना है, ताकि एक अच्छा सा हमारा फिर ये केक टूटेगा नहीं जल्दी और अच्छा सा हमारा केक बेक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस सूजी को मिक्सी ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से इसको हमें फाइन इसका पाउडर बना लेना है। तो आइए इसका पाउडर बना लेते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये केक है। आज मैं आपको सूजी मैंगो केक बनाना बता रही हूँ, बिना ओवन के, बिना माइक्रोवेव के। आप अपने घर में जिस बर्तन में आप कढ़ाई में आप चाहे बना सकते हैं, या फिर जिस भगोने में आप बनाते हैं बिरयानी या चावल, उसमें भी बना सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से मैं उसको तैयार करूंगी बेक करने के लिए। तो ये एक बाउल ले लेना है हमें, उसमें हमें ये तेल डाल देना है। और यहाँ पे हमने ये सूजी को अच्छे से ये फाइन पाउडर बना लिया है इसका। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसका पाउडर अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। एक बर्तन में मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें ये शक्कर डाल देंगे। अच्छे से शक्कर और तेल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें ये क्रीम डाल देंगे। बहुत ही जल्दी वो फटाफट बनने वाला, कम सामान से ये हमारा सूजी मैंगो केक बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाता है। आपके पास मैदा नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच आटा डाल सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप सूजी सेमोलिना से ही आप इसको अच्छे से बना सकते हैं केक, और बहुत ही बढ़िया आपका केक बनकर तैयार होगा। अब इसमें ये प्यूरी डाल देंगे। मैंगो प्यूरी जो हमने निकाल के रखा है इसे डाल देंगे। बस मैंगो लेने में आप ध्यान रखें, मैंगो हमारा मीठा होना चाहिए, खट्टे मैंगो नहीं होने चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हमें ये जो हमने सूजी पीस करके रखा है इसे मिला देंगे। अभी मैंने दूध इसमें नहीं डाला है और ना ही कोई इसमें कलर डालेंगे, ना ही एसेंस डालेंगे, क्योंकि मैंगो का अपना अलग ही फ्लेवर होता है। वो फ्लेवर अगर और कोई एसेंस डालेंगे तो वो चला जाएगा। इसलिए आप इसमें कोई भी एसेंस का इस्तेमाल ना करें।
इसमें हमें 2 चम्मच मैं आटा डालूंगी। अब इसे हमें 20 से 30 मिनट के लिए हमें इसको ढक करके रख देना है और 30 मिनट के बाद हमें आगे का प्रोसेस मैं करूंगी। तो इसको हमें ढक करके रख देना है। अब हमें जिस भी बर्तन में हमें ये केक को बेक करना है उसे हमें ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने से आपका केक बहुत ही आराम से निकल जाएगा, कंटेनर में चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लें इसमें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें ऑयल ग्रीस करने के बाद, इस तरह से ऑयल लगाने के बाद 1 चम्मच इसमें आप मैदा डालकर चारों तरफ आप इसको घुमा लें ताकि मैदे की लेयर हमारे चारों तरफ कंटेनर में लग जाए और एक्स्ट्रा मैदा जो है उसे हम निकाल देंगे। मैदा ले लें या आटा ले लें, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ले लें और उसे हमें एक्स्ट्रा हटा देना है। उसके बाद हमें उसमें केक का बैटर डाल के बेक करना है। मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है, मेरे पास बटर पेपर था तो मैं यहाँ पे बटर पेपर लगाऊंगी। इस तरह से इस कंटेनर को हमने ग्रीस कर लिया है, इसे भी मैं किनारे रख दूंगी। अब हमें जिस भी बर्तन में आपको केक बेक करना है, जिस साइज का आपका ये केक बेक करने के लिए कंटेनर होगा, उसी साइज में आपको दूसरा बर्तन लेना है जो आसानी से उस बर्तन में आपका ये कंटेनर, केक बेक करने वाला कंटेनर आ जाए। इसलिए हमें यहाँ पे हमने ये बड़ा साइज का भगोना लिया है ताकि ये मेरा बर्तन आ जाए। मैं यहाँ पे ओवन या माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अक्सर कुछ लोगों के पास माइक्रोवेव या ओवन नहीं होता है, तो उनके लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो भी बर्तन आप भगोना आप इस्तेमाल करते हो चावल राइस के लिए या कढ़ाई आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपका बेकिंग कंटेनर उसमें आ जाए, आप उसको उसी तरह से रख करके आप उसको बेक करेंगे। आपके पास इस तरह का स्टैंड हो, आप स्टैंड ये रख लें। अगर इस तरह का स्टैंड आपके पास नहीं है, कोई भी आपके पास छोटा ढक्कन जो आसानी से इस तरह से बर्तन में आपके भगोने में ये पलट जाए, आप इसको पलट करके रख दें और फिर इसके ऊपर ये कंटेनर रखें। मैं यहाँ पे इस तरह का स्टैंड है, मैं इसको रखूंगी और इस तरह से रख करके मैं इस तरह केक बेक करूंगी। केक बेक करने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी बर्तन में हमें केक बेक करना है उसको पहले हमें प्री हीट कर लेना है और प्री हीट करने के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पहले हमें इसको गैस पे चढ़ा देना है ताकि ये हमारा अच्छे से बर्तन गर्म हो जाए और फिर इसमें हम केक का बैटर डालेंगे। तो आइए इसको हमें गरम करने के लिए गैस पे मैं चढ़ा दूंगी। इसको 20 मिनट के लिए मैंने प्री हीट करने के लिए इसको चढ़ा दिया है और इधर मेरा 20 से 30 मिनट के बाद हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 20 से 30 मिनट हो गया है, 20 मिनट हो गया है हमारे बैटर को रेस्ट किए हुए। ये देखिए काफी अच्छा सा ये हमारा फूल गया है। अब इसमें हमें इनो मिला लेना है। एक पैकेट मैंने इसमें इनो मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हमें दूध डालना है और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमें ये कंटेनर में डाल लेना है और इन्हें बराबर कर लेना है हमें। इसमें हमें गार्निश के लिए हमने यहाँ टूटी फ्रूटी लिया है।
अब इसे हमें बेक करने के लिए रख लेना है बर्तन में। यहाँ पे हमने ये जो पतीला हमने चढ़ाया था, ये हमारा पतीला गरम हो गया है और इसमें हमें इसको रख लेना है। पहले हमें 5 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे रखना है और 5 मिनट के बाद हमें मीडियम स्लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ देना है। पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 5 मिनट के बाद हमें स्लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए हमें इसको छोड़ देना है और 30 से 40 मिनट के बाद हमें खोल करके देख लेना है और केक हमारा तैयार हो जाएगा। तो आइए से मैं इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रखूंगी, फिर उसके बाद 30 से 40 मिनट के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दूंगी। 30 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 35 मिनट्स हो गया है। अब इसे हमें खोल करके एक बार देख लेना है और हमारा केक तैयार हुआ है कि नहीं, इसके लिए हमें इस तरह स्क्यूब आती है, इसको डाल कर हमें देख लेना है। ये देखिए एकदम क्लीन निकल रहा है। नहीं तो आप इस तरह से एक चाकू डाल करके देख लेंगे और ये हमारा क्लीन एकदम निकल रहा है, इसका मतलब हमारा केक तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हमें बंद कर देना है और इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट में हमारा केक ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो आइए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हमें पलट लेना है। ये देखिए काफी सॉफ्ट ये हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और इसे बटर पेपर हमें निकाल लेना है। बटर पेपर निकल गया है। अब इसे हमें अपने हिसाब से मैं इसको डेकोरेट कर लूंगी और फिर से मैं कट करके आपको दिखाऊंगी। ये काफी सॉफ्ट ये हमारा केक बना है। ये देखिए काफी सॉफ्ट बना है ये। इस तरह से ये फटाफट कम टाइम में और कम सामान में ये हमारा सूजी मैंगो केक बनकर तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है ये केक, आप इसे जरूर ट्राई करें। सूजी मैंगो केक हमारा तैयार है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी सेमोलिना मैंगो केक रेसिपी कैसी लगी। आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आप सभी इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहें और हमारे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अपना अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें और मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू।